ध्यान करना बहुत जरूरी है। शील व्रत अर्थात सम्यक भाव, किसी को बुरा सोचेंगे नहीं, बुरा करें नहीं, बुरा बोले नहीं। तो बुरा सोचना नहीं है, क्योंकि यदि किसी ने आपके लिए कुछ बुरा भी कह भी दिया तो उसको मन से माफ कर दो। कहने के भाई ठीक है, आप मेरे प्रिय हो, प्रिय रहोगे, लेकिन आपकी उस बुरी वाणी को मैंने अपना साथी नहीं बनाया, मैंने उसको अपने साथ में हमेशा के लिए रखना नहीं चाहता हूं। तो सम्यक भाव, क्योंकि नुकसान किसका होना है? अपना ही होना ना। जितनी बार अपन सोचेंगे उसने मेरे को गाली दी, अपमान किया, उतनी बार अपने मन की अशांति बढ़ रही है। सामने वाला तो शायद कह के भूल भी गया होगा, या याद रहा तो रहा, नहीं रहा तो रहा। यदि उनमें भी निर्मलता होती तो वापस क्षमा भी मांग लेते हो कि मैंने आपको गाली देके अपराध किया, मेरे को क्षमा करें। परंतु कोई बात नहीं, वो उनकी चीज है ना, उनके कर्म उनके साथ है। अरे भाई उनकी रोटी वो पचाएंगे, उनका पानी वो पचाएंगे उनका रक्त है, उनका लीवर उनका है, उनका लीवर अपने काम नहीं आ सकता ना महाराज। तो अपने को क्या करना है? अपने को तो अपने भाव शुद्ध रखना है। तो और भाव शुद्ध रखेंगे तो वाणी और कर्म, ये पांचों ज्ञानेंद्रिया, देखने के लिए आंखें, है ना, इसका वो कहते हैं ना भाई ये हमारे ज्ञान तंतु हैं। तो ज्ञान तंतु तो स्वाभाविक है, आंखें देखेगी, लेकिन देखने के बाद जो वासनाओं की विकार पैदा करता है ना, वो में गांठे बांधते हैं, वो हमारे बंधन में बांधते हैं। पूर्व जन्म के बंधन भी है। आपको कहेंगे बाबूजी कुछ कहानियां सुनाओ, इसे घेरी घेरी बातें क्यों ले आओ? कोई बात नहीं, मैं सरल तो कहूं आपने कि पहले ही गांठा गणी पड़ेड़ी है, पिछले जन्मों की कितनी होगी। भीष्म पितामह ने कहा कि कृष्ण भगवान मुझे 100 जन्मों का तो हाल मालूम है, मैंने 100 जन्मों में कोई पाप नहीं किया, फिर मेरे को बाणों की सैया पर क्यों सोना पड़ा? कृष्ण भगवान ने कहा जरा 101वें जन्म में जांचो। एक घायल सर्प को तुमने अपने तीर से उठा करके झाड़ियों में फेंक दिया था, वो झाड़ियों में हजारों कांटे थे, पहले ही घायल था, फिर और अधिक घायल हो गया। तो उसके कर्मों का पाक 101 जन्म के बाद आया और तेरे को बाणों की सैया पे लेटना पड़ा। तो अब अपना पिछले जन्मों पे तो अधिकार नहीं ना, उसका फल जब पाक आएगा तो आएगा। और जब हम करेंगे भी, करने में सावधान है, होने में प्रसन्न है, हाँ, मन निष्काम है हमारा। जब हम सोचेंगे मानव मात्र एक समान है, जब सोचेंगे सभी अपने हैं, जब सोचेंगे सारे काम राजी राजी है, तेरा भाड़ा मीठा लगे है, मानव मात्र एक समान, इस तरह की भावना जब रखेंगे ना, तो उससे हमारे को वो पाक भी निकल जाएगा, वो पुराना पाक, पुराने कांटे भी यूं निकल जाएगा, हमें एहसास भी नहीं होगा। हम हमारी प्रसन्नता में रहेंगे, क्योंकि हमने अभी हमारे भावों को सम्यक कर दिया। ज्ञानेंद्रियों के विकार आपको त्रसित नहीं करेंगे, नई गांठा नहीं बंधेगी। जैसे जितना ईंधन जला दिया, लाला जला दिया, अब नया यदि लकड़ी नहीं देंगे, उसमें नया ईंधन नहीं देंगे तो कब तक जलेगा? 12 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे बुझ जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा पानी का छिटका दे दीजिए, पानी का छिटका दिया और वो छूक बोलेगा। यदि उसमें अग्नि हुई तो छूक क्यों बोलेगा? कि भाई तेरे में शीतलता है, मेरे में तो ताप है, मेरे में तो अग्नि है, मेरे में तो कोलाहल है, मेरे में तो गर्मी है, मेरा माइंड गर्म है। किसी को कहता ना इसका तो मगज गर्म है, इसका खून में गर्माई बहुत है, ये तो लड़ता ही रहता ना। अपनों को ऐसा नहीं करना है। देखो, जो कौरव और पांडवों के पितृवंश थे, उसमें कभी दुष्यंत ने शकुंतला से प्रेम विवाह जंगल में कर लिया, अंगूठी दे दी, लेकिन अंगूठी जब मच्छी निगल गई और शकुंतला जब राजमहल में गई तो पहचानने से भी इनकार कर दिया। यहां भी गलती भारी हो गई। फिर हमारे शांतनु जी महाराज, कभी गंगा जी को अपनी पत्नी बना लिया, हाँ, 7 बेटों को उन्होंने गंगा जी में प्रवाहित कर दिया, पर शर्त कर रखी थी, तुम मेरे को रोकोगे नहीं, तुम मेरे को टोंकोगे नहीं। और 8वां पुत्र जब गंगा नदी में बहाने लगी तो शांतनु ने कहा रुको रुको रुको, तुमने 7 बेटों को गंगा जी में प्रवाहित करके उनको जन्म को नष्ट कर दिया, 8वें बेटे को तो रहने दो मेरे पास, क्यों इसको प्रवाहित करती हो?
तो गंगा ने मुस्कुरा के कहा ठीक है, ये 8 वसु थे, श्राप की वजह से इनको नर रूप में आना पड़ा, और गंगा जी तो चली गई। और शांतनु जी का मन फिर आ गया मत्स्यगंधा पे, क्या ये मन इतना जंगली कैसे हो गया, ये मन इतना इतना घूमने क्यों लग गया, ये मन टिकता क्यों नहीं, क्योंकि शील व्रत नहीं है, शील सदाचार नहीं है, आपके इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है। आज से इसी क्षण से हमारे मन को हम पालतू बनाएंगे।